ब्रेक के बाद खुशामदीद। वर्ल्ड कप में मुसलसल शिकस्तों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट नए बहरान का शिकार। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इंजमामुल हक ने मुफादात के टकराव से मुतालिक इल्जामात पर दिल बर्दाश्ता होकर अपना इस्तीफा चेयरमैन ज़का अशरफ को भिजवाया। पीसीबी ने इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। एलामिया में कहा गया है कि तहकीकात के दौरान इंजमामुल हक रजाकाराना इस्तीफे को सराहते हैं। इंजमामुल हक ने कहा, इंक्वायरी में बेकसूर साबित हुआ तो चीफ सेलेक्टर का ओहदा दोबारा संभाल लूंगा। मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफा देना बेहतर समझा। प्लेयर एजेंट कंपनी से मेरा कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। मुस्ताफी होने के बाद इंजमामुल हक का बयान। कहा, पीसीबी से अलग होकर आजादाना इंक्वायरी का मौका दिया। बगैर तहकीकात के बातें की जा रही हैं। जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो सबूत भी दें। एलिगेशन लगे थे ना, तो मेरी बोर्ड से बात हुई थी, तो मैं आज बोर्ड में गया था, तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा कि आप है ना कोई इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि जी अगर आपको किसी चीज पे शक है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फोन आया, तो उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। मैंने कहा कि जी ठीक है, कि 5 लोगों की कमेटी आपकी बन गई है, तो मैंने कहा कि जी उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ, क्योंकि जब तक ये कमेटी अपनी ना तहकीकात कर ले, सारी चीज मुकम्मल कर ले, तो इंशाल्लाह जैसे हम इससे क्लियर होते हैं सारी चीजें, तो उसके बाद मैं पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा। देखो हम क्रिकेटर हैं तो पाकिस्तान के लिए सारे टाइम हाजिर है। ये मुझे ऐसा बेहतर लगा, क्योंकि जी अगर मेरे पे किसी चीज की इंक्वायरी है, मेरी जॉब ऐसी है, तो मेरे ख्याल में मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। बगैर तहकीक के ये वाली बातें करते हैं, और जिसने भी बात की है उसको सबूत भी देना चाहिए, तो वो लोगों के सामने भी आनी चाहिए। मैं इंसान हूँ तो इंसान हर्ट होता है इस चीज से। हम कुछ इस तरह के इल्जाम किसी पे भी लगे, सारों के सामने 20 साल का मेरा एक कैरियर है, इस तरह के एलिगेशन लगे ना तो जरा दुख होता है। कॉर्पोरेशन से मेरा जिंदगी में कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। एजेंट होना और कंपनी में हिस्सेदार होना ये एक दूसरी चीज है। इंजमामुल हक पर मुफादात के टकराव से मुतालिक इल्जामात की हकीकत क्या है? पीसीबी ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। 5 रुकनी कमेटी में कर्नल रिटायर्ड खालिद, कर्नल रिटायर्ड अख्तर, डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद शामिल। लीगल और ऑडिट टीम के 2 नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा हैं। इंजमामुल हक की प्लेयर एजेंट कंपनी के साथ ताल्लुकात की खबरें मुस्ताफी होने की वजह बनी। इंजमामुल हक पर इल्जाम है कि वो बेवक्त चीफ सेलेक्टर भी हैं। प्लेयर एजेंट कंपनी के सरबराह के साथ एक कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं। मोहम्मद रिजवान भी इसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जिसे मफादात का टकराव कहा जा रहा है। वही प्लेयर एजेंट कंपनी कौमी टीम के बेशतर सीनियर खिलाड़ियों की नुमाइंदगी करती है। दस्तावेजात सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो एयरवाई न्यूज पर इंटरव्यू में चेयरमैन ज़का अशरफ ने तहकीकात का ऐलान किया। मामले की वजाहत के लिए ज़का अशरफ ने इंजमामुल हक को पीसीबी हेडक्वार्टर तलब किया। मुलाकात न हुई तो चीफ सेलेक्टर ने बोर्ड को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद पीसीबी ने मामले की इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात बोर्ड इंतजामिया को जल्द पेश करेगी। इंजमामुल हक को वर्ल्ड कप से कबल 7 अगस्त को दूसरी बार सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। साबिक कप्तान 3 माह भी ओहदे पर फाइज न रह सके। और उनके इस्तीफे के बाद क्या सूरत हाल पैदा हो रही है? कोलकाता से शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद हाशमी, चीफ सेलेक्टर ने इस्तीफा दिया तो कौमी टीम कल बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलेगी, वहां इस वक्त क्या माहौल है? ऐसा ही है, सिचुएशन काफी खराब है और कैंप में मूड भी खिलाड़ियों का काफी खराब होगा। एक अहम मैच से पहले जनूबी अफ्रीका के एक प्रेस रिलीज आता है जिसमें ये कहा जाता है कि बाबर आजम और इंजमामुल हक जिम्मेदार हैं सिलेक्शन के, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और उस मैच में इतनी अच्छी पाकिस्तान फाइट करता है, अगर वो प्रेस रिलीज ना आता तो शायद पाकिस्तान और मजीद अच्छी फाइट करता और मैच भी जीत जाता। फिर एक मुख्तलिफ तरह से बातें आई सामने कि जी अगर वर्ल्ड कप में नाकामी हुई तो हम तहकीकात करेंगे, जिम्मेदारान के खिलाफ तहकीकात होगी। उससे भी मूड काफी खराब हुआ है और ये आज से नहीं 2 महीने से खराब चल रहा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के प्लेयरों को एक दफा बिठा लेते हैं, पिछली मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी वाली वो भी बिठा लेती प्लेयरों को, 2 दिन में तस्वीर हो जाता है, एजेंट्स को भी बिठा लेते, सबको बिठा लेते। लेकिन ये मामलात एशिया कप में और वर्ल्ड कप से पहले ना होते। वर्ल्ड कप इतना इंपॉर्टेंट इवेंट, उसमें अगर प्लेयरों को 5 माह से पेमेंट नहीं हुई तो ये ताली दोनों हाथों से बजती है। प्लेयरों का भी इसमें कसूर है, बोर्ड का भी इसमें कसूर है। इनकॉम्पिटेंस है कि आप बैठ के एक दफा तस्वीर कर लें, चाहे एजेंट्स इन्वॉल्व है चाहे कोई भी इन्वॉल्व है। और अब ये सिचुएशन यहाँ पे आ गई कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लाले पड़े और चीफ सेलेक्टर ने मुस्ताफी हो गए, इस्तीफा दे दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के आज़म का इयादा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरां वज़ीर आला ने इंतखाबात के लिए सूबाई हुकूमत की तैयारियों का जायजा लिया और सिक्योरिटी इंतजामात पर गौर किया। निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं पंजाब में 50,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। इलेक्शन कमिश्नर के साथ चीफ मिनिस्टर की मीटिंग्स हुई हैं जिसमें इत्तफाक किया गया इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। 7,000 पोलिंग स्टेशंस को सास करार दिया गया जहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होगी। इन 50,000 पोलिंग स्टेशंस पर 2,60,000 से ज़ायद पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे। आर्मी और रेंजर्स के भी 1,45,000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी देंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला है मुझे नहीं नज़र आता कि कोई सिलसिला बनेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तमाम जमातों के लिए है। जब भी इलेक्शन आते हैं तो सियासी जमात इल्ज़ामात लगाती है। नवाज शरीफ की जमात, अब खान साहब की जमात, अब जो पीपल्स पार्टी, इल्ज़ामात लगते रहते हैं। बाकी जब इलेक्शन होगा इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स यहाँ पे मौजूद होंगे, अगर उसमें कोई खराबी नज़र आएगी तो आपके सामने आ जाएगी। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। आर्टिकल 254 के मुताबिक कोई काम ताखीर से होने से गैर आईनी नहीं हो जाता। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का लाहौर में तलबा से खिताब। कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मेरे वज़ीर आज़म बनने से पहले ताखीर का शिकार हुए। मुल्क में इस वक्त मुस्तहकम नहीं उबूरी जमहूरियत है। हमारा काम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। I've come across so many people that like I am the product of a forceful takeover of a government. I feel like I'm a product of a military takeover. In fact, I am the product of a constitutional order. There was a leader of the House in an assembly elected by all of you, and there was a leader of opposition. They agreed on my name, and I am so-called product of that constitutional order. The outgoing parliament have passed a law. The election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. I am the caretaker Prime Minister. I am not the Chief Election Commissioner. If I had the dual role, by the end of this conversation, I would have given you a date. KP and Punjab's election was prior to our coming. I can only refer to that. There is an article which is 254 in Constitution that says that if something is late, does not make it unconstitutional. खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इसराइल की गजा को शुमाल और जनूब में तकसीम करने की कोशिश नाकाम। जमीनी जंग में सुहूनी फौज पर हमास का भरपूर हमला। इसराइली फौजी टैंक, बुलडोजर, जंगी सामान और फौजियों की लाशें छोड़कर पसपा हो गए। इसराइल ने खान यूनस और जनीन पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी करके मजीद 90 फलस्तीनी शहरी शहीद कर दिए। शहादतों की तादाद 8,300 से तजावुज कर गई। मैदान जंग में हमास से मार खाने के बाद इसराइल गजा के निहत्ते अवाम को सजा देने पर तुल गया। काबिज सहूनी फौज ने एक बार फिर गजा का दूसरा बड़ा अल-कुद्स अस्पताल खाली करने की धमकी दी। सहूनी फौज ने अस्पताल के इतराफ वहशियाना बमबारी की, जिससे उठने वाले धुएं से ज़ेरे इलाज जख्मियों और अस्पताल में पनाह लेने वाले हजारों शहरियों का दम घुटने लगा। आलमी इदारे सेहत और दीगर इमदादी इदारों की जानिब से अल-कुद्स अस्पताल को खाली करवाने के इसराइली ऐलान पर तशवीश का इजहार किया गया। गुज़िश्ता रोज तुर्की की जानिब से तामीर किए गए फ्रेंडशिप हॉस्पिटल के करीब भी मिसाइल बरसा दिए। आगे बढ़ते हैं। मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील की नमाज जनाजा तिलंबा में अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत सोगवारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौलाना तारिक जमील ने अपने बेटे की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। मौलाना तारिक जमील ने कहा, जवान बेटे की मौत का दुख वही जानता है जिस पर यह सूरत हाल गुजरी हो। जो जख्म लगा वो बहुत गहरा है। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान और चीन की बहरी अफवाज मुश्तरका बहरी मश्क सी गार्डियंस के लिए तैयार। पाक बहरिया और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की तीसरी हरबी मश्क आइंदा माह शुमाली बहर अरब में होगी। चीनी वजारत दिफा का कहना है कि सी गार्डियंस का महवर बहरी खतरात से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हरबी तरबियत को भी फरोग दिया जा रहा है। सी गार्डियंस मश्कों का आगाज 2020 में हुआ था। दूसरी मश्क जुलाई 2022 में शंघाई के करीब हुई। पाकिस्तान और चीन की फिजाई अफवाज ने भी हाल ही में शाहीन 10 जंगी मशकें की हैं।
کراچی میں سڑکوں کے ساتھ گرین بیلٹس تقریباً ختم ہو گئے ہیں. شہر کے 40% گرین بیلٹ پر ریسٹورانٹ، شو رومز اور پارکنگ مافیا کا قبضہ ہے. باقی کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئے. شہر کی ابتل حالت ظاہر دکھا رہے ہیں ندیم جعفر. کراچی ماسٹر پلان کے تحت ہر ڈبل سڑک کے ساتھ گرین بیلٹ کا ہونا ضروری ہے، مگر اس شہر میں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا. 30 سے 40% گرین بیلٹس پر ریسٹورانٹ، کار شو رومز کا قبضہ ہے. بقیہ حصوں پہ کچرا کنڈیاں اور پتھاریں موجود ہیں. ہم اس کو ریوائیو کر رہے ہیں دوبارہ سے، جو کہ 30% ہمارا ڈیمیج ہوا ہے. جہاں کہیں پتھارے ہیں یا کوئی چیز ہے تو اس کو ہم کلیئر کرتے ہوئے اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. کراچی شہر میں 10,000 کلومیٹر تک سڑکوں کا جال ہے، جس کے ساتھ 100% گرین بیلٹ کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، مگر قبضہ مافیا اور متعلقہ اداروں کی عدم دلچسپی نے ان گرین بیلٹس کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا ہے. شہر میں ہم بہت زیادہ پلانٹیشن کرنے والے ہیں، تقریباً 2.5 لاکھ پلانٹس جو ہے اس وقت ہم لگا چکے ہیں. ابھی کراچی جو کبھی اپنے معتدل موسم کے لیے مشہور ہوتا تھا، اب سخت ترین گرم موسم کی لپیٹ میں ہے. ماہرین کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ بڑھتی آبادی، درختوں کی کمی اور کنکریٹ سے بنی عمارتیں. گرین بیلٹ کراچی شہر کو سرسبز اور دوبارہ ٹھنڈی ہواؤں کا مرکز بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کیمرہ مین محمد عدنان کے ساتھ ندیم جعفر، ARY نیوز کراچی. بوری اور مرمل کو آٹے کی لئی لگا کر گبا نامی کپڑا بنایا جاتا ہے. مری کی ہنرمند تنویر بی بی کا تیار کردہ کپڑا لاہور فیسٹیول میں توجہ کا مرکز بن گیا. اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں سدرا غیاس. لاہور فیسٹیول میں مری سے آئی 45 سالہ تنویر بی بی گبا نامی کپڑا بنانے میں مہارت رکھتی ہیں. گزشتہ 10 سال سے وہ اس کپڑے پر مختلف فن پارے، رگ، وال ہینگنگ، ٹیبل میٹ، لوہے قرآنی اور دیگر سجاوٹی اشیاء بناتی ہیں، جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں. سب بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوبصورتی سے بنایا ہوا ہے اور سب کی محنت، مہارت اور سب سے بڑھ کر یہ سامنے ہو رہا ہے آپ کے کام. تنویر بی بی نے بتایا کہ گبا کو بنانے کے لیے پہلے بوری اور ململ کے ریشوں کو آٹے کی سریش لگا کر تیار کیا جاتا ہے. اس پر نقش و نگار کے لیے آری کی مدد سے اون بنی جاتی ہے، پھر کہیں جا کر یہ شاہکار تیار ہوتا ہے. ہینڈی کرافٹ کا کام ہے، یہ چین سٹچ بنایا جاتا ہے. اس کے اوپر ہے تو مشکل مہینہ بھی لگ جاتا ہے، بڑے پیسز پہ اور چھوٹوں پہ چلو 20 دن 15 دن لگ جاتے ہیں. دور جدید میں بھی دستکاری کی مقبولیت اپنی جگہ برقرار ہے. گبا پر اون کی مدد سے اپنے علاقائی فن اور ثقافت کو اتارنے کا فن تنویر کو خوب آتا ہے، جسے میلے میں لوگ بہت سراہ رہے ہیں. کیمرہ مین سید مہتاب کے ساتھ سدرا غیاس، ARY نیوز لاہور. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.